आज हम ना ये एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जक्कई है। और इसने यीशु मसीह के बहुत सारे चर्चे सुने थे। यीशु चंगा करता है, यीशु बड़े बड़े चमत्कार करता है, यीशु की शिक्षाएं अधिकार से भरी हुई हैं। इसने यीशु मसीह के बारे में क्या था, सुना हुआ था। और जब इसने यीशु के बारे में इतना सुना हुआ था तो इसके अंदर एक डिजायर जगी, एक इच्छा जगी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को यीशु मसीह को देखना है कि वो कौन है। हालेलुया। मुझे देखना है कि वो कौन है। मैं आपको इस एक स्टोरी से अलग अलग सिद्धांतों में मैं बात करूंगा, अलग अलग चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, आप सब यीशु मसीह को जानते हैं, आपका रिश्ता है, कुछ तो रिश्ता हो गए, कुछ तो समझे होंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह से मेरी मुलाकात नहीं हुई होती 2010 के अंदर तो मैंने कभी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया होता। यीशु ने स्वयं इस बात को प्रकट किया कि मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। और मुझे उसकी सबसे खास बात यही लगती है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने आपको बुलाया क्यों है, क्यों चुना है, क्या पर्पस है। कई बार क्या होता है ना कि हम प्रभु को जानने के बाद भी, उसे चखने के बाद भी, कई बार हमारे दिमाग की बत्ती इतनी नहीं जल पाती कि ये जो परमेश्वर मुझ पे प्रकट हुआ है, इसने जो खुद को मुझ पे प्रकट किया है, इसने क्यों प्रकट किया है, इसका क्या मकसद है मेरे जीवन से, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन से, क्या पर्पस है मेरे जीवन से। हमारा कई बार इन बातों में ध्यान नहीं जाता। हम उलझे हुए हैं बहुत सारी बातों में, हमारा दिमाग उलझा पड़ा रहता है। हमारे इतना सोचने समझने की हम कभी इच्छा रखते नहीं। सालों पहले मैं भी नहीं रखता था कि परमेश्वर का मेरे जीवन से क्या उद्देश्य है। यीशु को जानने के बाद समझ में आया कि मैं एक मकसद से हूं इस धरती के ऊपर। आपके साथ को एक मकसद से इस धरती के ऊपर। मैं आपको एक बात कहूं, पता है बाइबल एक बात क्लियर बताती है कि स्वर्ग में खुशियां ही खुशियां, कोई दुख नहीं है। बट एक दुख जरूर होगा, पता है क्या, कि जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और जब वो आपसे पूछेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, धरती के ऊपर मैंने तुझे कुछ काम दिया था, वो तूने किया, आप कैसे खड़ा होना चाहते हैं? क्या स्वर्ग आपके लिए तालियां बजाए, या फिर आप सर झुका के खड़े हुए हों कि मैंने वो काम नहीं किया। मैं जानता था तेरी योजनाओं को, बट मैं उलझा रहा, फंसा रहा, मैं अपने ही जीवन में फंसा रहा। मैंने कभी तेरे उद्देश्य के बारे में कभी सोचा नहीं। आप यहाँ क्यों आए हैं, ये संडे किस लिए आए हैं, तालियां बजाने आए हैं क्या? तो इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता अक्सर। मैं आपको ये बात बताऊं, एक प्रभु के जन ने एक दर्शन देखा, और उन्होंने दर्शन क्या देखा कि स्वर्ग में जो है ना, जब एंट्री होती है, जब भी एक प्रभु का जन इस धरती को छोड़ के जाता है, जब स्वर्ग में एंट्री होती है ना, तो वो एंट्री कैसी होगी, आपकी एंट्री कैसी होगी, ये आप डिसाइड करोगे इस धरती के ऊपर। कैसे एंट्री होगी स्वर्ग में? आप देखो, सीधी सी बात है, आपने पुराने जमाने आपने देखा होगा, सीरियल में, टीवी में देखा होगा ना, राजा आता तो कैसे आता है, उसका वो क्या क्या बोल, और वो जब वो अपने सिंहासन की तरफ जाता तो क्या बोलते हैं, होशियार, वाह मुलाइजा, नूरे तख्त, ऐसे बोलते हैं। कोई आम नौकर आता है, ऐसा होता है क्या कुछ? एंट्री राजा की अलग तरीके से होती है। स्वर्ग में आपकी एंट्री कैसी होगी, ये आप डिसाइड करोगे, और ये इस बात पर निर्भर है कि इस धरती के ऊपर आप कैसी लाइफ जी रहे हो। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब बिली ग्राहम ने एंट्री की होगी, मेरा पूरा विश्वास है स्वर्गदूत नतमस्तक हो गए होंगे जब बिली ग्राहम की एंट्री होगी। उन्होंने पता था कि आज एक जनरल जिसने धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े काम किए, वो आज हमारे पास आ रहा है। जो उसको यीशु गले से लगाने के लिए पहले दरवाजे पे खड़ा होगा। जब रेनाल्ड बोंके गए होंगे तो उनकी एंट्री, जबरदस्त एंट्री हुई होगी। पॉल ने जब स्वर्ग में एंट्री की होगी तो उसके बारे में बिल्कुल ऐसा होगा, एक जनरल आ रहा है, एक आम योद्धा नहीं आ रहा। यीशु मसीह स्वयं उसके लिए खड़ा होगा। मिकाएल, जिब्राइल, सारे स्वर्गदूत, कुछ समझ पा रहे क्या? लेकिन
एक ऐसा व्यक्ति जिसने आम जीवन जिया हो, हर साल डिसीजन लिए हो, 2026 आ गया, कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती भाई, क्लियर बता देता हूं, कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। 2025 की क्रॉस ओवर नाइट में आमीन आमीन करके रिसीव करके जिंदगी नहीं बदलती ऐसे, और लाइफ वही जीनी है फिर। जैसा 2025 में थे वैसा 2026 में जीना है, 2027 भी आएगा। आप साल के एंड में रोगे। मैं एक बार एक पास्टर को सुन रहा था, वो बोले कि एक अंकल आते हमारे चर्च में, 31 दिसंबर को, हर 31 दिसंबर को वो जोर से ऐसा रोते, सारा चर्च सुनता है, प्रभु सारे साल कुछ नहीं किया मैंने, समय बर्बाद किया, लेकिन वायदा करता हूं अगले साल जरूर करूंगा। सेम ऐसे ही बहुत सारे लोगों के हालात हैं। अगले साल करूंगा, अगले साल करूंगा, अगले साल करूंगा। पता है एक मोमेंट आ जाएगा, पता है क्या, कौन सा मोमेंट? आपके दांत नहीं होंगे, आपके हाथ में बैंत होगा। आप कहोगे कि सालों पहले एक पर्पस दिया था, मेरे को अफसोस है इस बुढ़ापे में कि मैं वो कर नहीं पाया। कुछ समय आ रहा है, हेलो, कुछ समय आ रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि कितने भोले लोग हो आप, कि शैतान इतना इजीली बहका देता है आपको। भोला ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, जो जल्दी बातों में आ जाए वो भोला ही है, बुद्धिमान का। आपके कैलेंडर बदलते रहेंगे ऐसे, लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होती भाई, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी ऐसे बदलती होती तो दुनिया की ना बदल जाती। कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, उन निर्णयों के लिए लड़ना पड़ता है। आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि आपने 2026 की शुरुआत कैसे की थी, आपने क्या सोच के की थी, आपने क्या डिसीजन लिए थे इस साल के लिए। भावनाओं का मसीहत के अंदर कोई काम नहीं है। यीशु मसीह के पास जब पतरस आया, भावनात्मक बातें कर रहा था सारी। यीशु समझ गया था ये बात नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई और बात कर रहा है मुझसे। इतना डिसमेंट, इतनी परख थी उससे। मान के चलो, सुनना ध्यान से, इधर आना। मान के चलो इस व्यक्ति के द्वारा मेरे से डेविल बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? डेविल बात कर रहा है। मुझे अच्छे से पता है डेविल बात कर रहा है, बट मैं इतना मूर्ख हूं, हाँ डेविल पता मुझे। मैं इनडायरेक्टली भैया उस स्पिरिट को गले लगा रहा हूं जो इसके पीछे काम कर रही है। मेरी बुद्धि बंद हो गई है क्या? हेलो, बाइबल में लिखा है मन तो सब बातों में सबसे अधिक धोखा देता है, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और आपको पता है, सुना ध्यान से, ये जो सिस्टम है ना, ये वाला सुनो, अगर मैं अपनी भावनाओं की सुनू ना, मैं डेली धोखा खाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी भावना आज पता मुझे क्या बोल रही है। आज मेरा प्रेयर करने का मन नहीं है, तो आज मैंने नहीं की। कल मेरी भावना मुझे क्या बोल रही है, आज मैं बहुत उत्साहित हूं, आज मुझे मजा आ गया, तो मैंने प्रेयर कर ली। आज वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं मुझे उससे बहुत प्यार है। 2 दिन बाद मैं कह रहा हूं कि मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, क्योंकि अब वो मुझे अच्छा। ये भावनाओं का धोखा है। कुछ समझ आ रहा है क्या? आप इस तरीके से अपनी लाइफ अगर 2026 में काटना चाहते हैं, तो आपको मुबारक हो, आपकी ऐसी जिंदगी आप काटिए, शौक से काटिए, बट उसका एंड रिजल्ट ध्यान से सुनना, उसका परिणाम है, उसका परिणाम है, और वो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आज मेरा चर्च जाने का मन नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गया। ओ, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि आज मेरे को जाना है, तो मैं आ गया। हेलो,
आज मेरा नहाने का मन नहीं है तो आज मैं नहाया नहीं, आज मन है तो नहा लिया। आज माफ करने का मन नहीं है तो मैंने माफ किया नहीं, और मेरा मन है तो मैंने माफ। आपको लगता है आप आत्मा में जीने वाले व्यक्ति इस तरीके से, अगर हम आत्मा और अगर हम मन और भावनाओं की इतनी सुनते हैं, आपको लगता है आप स्पिरिट में चलने वाले, आप बहुत इसके द्वारा जीने वाले व्यक्ति हैं। आज मुझे उसकी वो बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छी नहीं लगी। उसकी बात वो मुझे अच्छी लगी, आज वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कितनी बार ऐसा होता है, लेडीज के साथ खासतौर पे होता है। माफ करना बहनों, माफ करना, बट हकीकत है ये, बहुत ज्यादा इमोशंस से सुनते और चलने वाले लोग। आज चर्च में मजा आ गया, क्या प्रेजेंस थी। प्रेजेंस तो हमेशा होती है, और जिस दिन ना अगर प्रेजेंस नहीं है, मजा ना आया, फिर अनेश शो का मैं करेगा भी ना करेगा। आपको लगता है ये जिंदगी आपको कहीं जाने देगी? आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हेलो, मैं जक्कई की लाइफ की तरफ ही चलूंगा, बट मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप इस तरीके से जियोगे ना, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपका मन और आपके इमोशंस आपको धोखा दे रहे हैं, और शैतान उसका फायदा उठा रहा है। मेरे दिल की इच्छा पता है, हार्ट मेरा क्या है, मेरा हार्ट ये है कि मैं आपको यीशु मसीह का दीवाना देखना चाहता हूँ, पागल प्रेमियों के जैसा देखना चाहता हूँ, आपकी आराधना प्रेमियों की जैसी है। आप महिमा से भरे हुए, ग्लोरी से भरे हुए, प्रेजेंस से भरे हुए हो, आपका आनंद प्रभु की उपस्थिति हो, आप उसकी उपस्थिति में रोने वाले हो, घंटों समय बिताने वाले हो, आपको उसकी प्रेजेंस से प्यार हो, उसकी उपस्थिति से प्यार हो, उसके वचन से प्यार हो, आप उससे लिपटे रहने वाले हो। पतरस ने बोला कि अब से तुम परमेश्वर से सदा लिपटे रहो, उससे अलग मत होना, उससे डाइवर्ट मत होना। मैं चाहता हूं कि जब वर्शिप हो तो आपकी वर्शिप डिफरेंट हो, सूखे हुए लोग ना हो, आप भरे हुए हो, आराधना में धन्यवाद के आंसू निकलते हो, परमेश्वर की भलाइयों को समझते हो, पहचानते हो कि उसने मुझे कहां से उठाया है और मुझे कहां पर मेरे को कहां पर लेके जा रहा है। हाँ, आपके लिए पता है ये गीत सूखा ही होगा। अगर तूने मुझे अपनाया ना होता, ये सच है खुदा, मैं जिंदा ना होता। अगर आपको सचमुच में इस बात का एहसास होगा ना, तो आपका ये आराधना ऐसे नहीं होगी। अगर तूने मुझे ऐसे नहीं होगा। हाँ, वो दिल, भैया दिल की गहराई से होगा। आपको जिसने सच में यीशु को चखा है ना, उसको पता है कि मैं सच में जिंदा ना होता अगर यीशु ना होता। सो यहां पर एक व्यक्ति है, जब कई, सुनना ध्यान से, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर की तरफ बढ़ने में रुकावटें क्या है। ओके, परमेश्वर में बढ़ने में आपकी रुकावटें क्या है, वो रुकावटें आपके जीवन से दूर हटनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जक्कई, और इसके अंदर एक इच्छा है, डिजायर है, किसको देखने की? प्रभु यीशु मसीह को देखने की। बहुत सारे लोगों के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर प्रभु को लेकर इच्छाएं क्यों नहीं होती? पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप बाकी इच्छाओं से बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, इसलिए इच्छा नहीं होती। बाकी इच्छा जैसे कि संसार की इच्छा, संसार की चाहत, धन की बहुत ज्यादा चाहत, लालसाएं, अभिलाषाएं, हम बहुत ज्यादा जब बाकी इच्छाओं से भरे हुए होते हैं ना, तब हम कभी भी परमेश्वर की इच्छाओं से भरे हुए नहीं हो सकते, कभी नहीं भरे हुए हो सकते। अगर हम बाकी डिजायर से भरे हुए, और इच्छाएं, अगर आप इच्छाओं के मुताबिक जीने वाले लोग हैं ना, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। मैंने अक्सर देखा है, लोग बोलते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए बस, और कोई इच्छा नहीं है, बस शादी हो गई। इच्छा होने के बाद फिर अलग इच्छा आती है कि भाई अब ये दादा बना दे, दादी बना दे, नाना नानी बना दे, और कोई इच्छा नहीं है, वे भी बन गए।
अब कौन सी इच्छा है? इनको पाल देते, इनको भी मूल से प्यारा ब्याज है। इनके साथ खेल लेते हैं, थोड़ा समय बिता लेते हैं, बड़े होते हुए देख लेते हैं। तुम्हारा तो बचपन ढंग से हम जी नहीं पाए, इनका जी लेते हैं। इच्छा है। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए, लंबा जी जाए और पोते पोती भी बड़े हो गए, तो फिर एक अगली इच्छा आती है कि इनकी भी शादी देख लें। इनकी भी क्या देख लें? शादी। डिजायर कभी पूरी नहीं होती जो है। तो समझ आ रहा है? कितने को बात समझ आ रही है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप अगर इतनी सारी इच्छाओं से भरे पड़े ना, यही रीजन है प्रभु के प्रति इच्छा ना होने का, भूख ना। कई बार हम बोलते हैं प्रभु भूख लगा, प्यास लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि बाकी इच्छाओं से बहुत ज्यादा भरे पड़े, डिजायर से भरे पड़े, इसलिए हंगर नहीं होती, इसलिए भूख नहीं होती। इसके पास इच्छा है यीशु मसीह को देखने की, he has desire to see Jesus। लेकिन इसकी लाइफ में ना कुछ रुकावटें, और रुकावटों के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? मैं यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। सबसे पहली बात, कौन सी रुकावट है? यीशु को देखना चाहते हो, पर सबसे पहले उसकी लाइफ में रुकावट क्या है? भीड़। आपकी लाइफ में रुकावट भीड़ कैसे है? आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार आपको पीछे खींचते हैं, संसार आपको पीछे खींचने का प्रयास करता है, आपके घर के लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास कर सकते हैं, आपके दोस्त पीछे खींचने का प्रयास कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने जब प्रार्थना करने का सोचा और उसी टाइम आपके पास फोन आने चालू हो गए, कॉल आने चालू हो गए? जिंदगी में जिस दोस्त का कॉल नहीं आ गया, उसका अचानक से कॉल आ गया आपके पास, वो आपको पूछता भी नहीं था, बट अचानक कॉल आ गया। भीड़ रुकावट है। फिर जब हम भीड़ से इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं भीड़ बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए। उसके चलते हम बहुत सारे समझौते कर लेते हैं, प्रभु के साथ के संबंध से भी समझौते कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वचन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आज्ञाओं से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आपका पूरा दिन लोगों के बीच में ही बीतता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे। मुझे हर किसी को खुश करना है। क्लियर मैं आपको बता देता हूं, यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ बोल दिया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मुझसे बढ़कर किसी से भी प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। बात बहुत क्लियर है, सिंपल है, सटीक है, होकर खिलाने वाली है, बट बहुत सिंपल है। कुछ समझ आ रहा है क्या? प्रभु के साथ के संबंध में बढ़ने से पहले याद रखना, संसार आपको रोकेगा, उनकी बातें रोकेंगी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। पता को इसकी डिजायर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करता है? ये गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। और गुलर के पेड़ की एक खास बात पता है क्या कि ना, वो फिसलनदार होता है, फिसलता है, इजी नहीं होता उस पर चढ़ना। बट इसकी डिजायर बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग डिजायर से, स्ट्रॉन्ग पैशन से ये यीशु मसीह को देखना चाह रही है। बाइबल क्या बताती है कि नाटा भी था। क्या था? नाटा था। संसार, भीड़ इसके लिए रुकावट थी प्रभु को देखने के लिए। फिर इसका खुद का शरीर इसके लिए क्या था? रुकावट था। कैसे शरीर आपके लिए रुकावट बनता है? आप जब प्रेयर के लिए बैठना चालू किए, आपके मन में आया आज नींद आ रही है, नहीं हो पा रही। अगर आप हमेशा ही नींद की सुनते रहेंगे तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। पौलुस एक बात को बहुत क्लियरली बताता है। वो क्या? कि मैं शरीर को मारता और उठता हूं। इवन जब आप वर्शिप करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको रोकता कौन है? आपका शरीर।
कितनों के साथ ऐसा होता है? मुझे आई थिंक कि आपके साथ तो नहीं होना चाहिए, बट मेरे साथ तो ऐसा होता था किसी टाइम पे। पास्टर बोलते थे खड़े हो जाओ, तो कई बार मन में आता था अरे बैठे रह के रहने दो ना, बैठे रह के कर लो, बैठे रह, बट फिर भी बोलते तो खड़ा तो होना पड़ता ही है, शरीर रुकावट होता है। संडे को 10 बजे की टाइमिंग है, अरे एक संडे ही तो होता है, आज भी हम जल्दी उठना पड़ रहा है, संडे को तो ढंग से सोने दो, शरीर रुकावट है। हालेलुया। साल की जब शुरुआत होती है ना, तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, अपने जिम की मेंबरशिप भर देते हैं। करता कोई ऐसा? लड़कों में करता है, लड़के को तो मुझे पता है यहाँ कोई जिम नहीं जाता, जिम की मेंबरशिप भर देते हैं और भर के एक 1.5 महीना भी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, नहीं जाएंगे, सारे साल की भर दी, शरीर रुकावट है। मैंने साल की शुरुआत में निर्णय लिया था मैं डेली 6 से 7 उठ के प्रेयर करूंगा, पर अब मैं नहीं कर पा रहा, मेरा डिसीजन मैं भूल गया, अब उस निर्णय में बना नहीं हुआ, शरीर रुकावट है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं बाइबल पूरी कंप्लीट कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा मन नहीं होता, मैं कई बार डाइवर्टेड हूं, मैं कभी टीवी में घुसा हुआ हूं, कभी कहीं घुसा हुआ हूं। समय समय पर यीशु मसीह से मुलाकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब प्रार्थनाओं में जाते हैं तो आपके अंदर डिजायर हो, प्रभु आई वांट टू मीट यू, मैं एक नया एनकाउंटर चाहता हूं तुझसे। हाँ, मैंने महीनों पहले, सालों पहले मैं तुझसे मिला था, मेरी अलग सी मुलाकात थी तुझसे, बट बहुत समय हो गया, अब मैंने वो मुलाकात नहीं की। क्या आपके अंदर कोई खालीपन आपको फील नहीं होता? क्या सूखापन या ड्राइनेस फील नहीं होती? अगर ऐसा होता है तो वो एक अलार्म है आपके लिए, पवित्र आत्मा आपको जगा रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे मेरे और नजदीक आने की जरूरत है। और पता है क्या होता है, हम उस खालीपन को कैसे भरने का प्रयास करते हैं? उस खालीपन को भरने का प्रयास करते हैं लोगों के प्यार से, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों का प्यार उस खालीपन को नहीं भर सकता। आपको कुछ समय बाद रियलाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि सामने वाले का प्यार मुझे तृप्त नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर कुछ तो ऐसा खालीपन है जो भर नहीं रहा। वो एक स्त्री, सामरी स्त्री, जिसके 5 पति थे, यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि तेरे 5 पति हैं, और जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा अपना पति नहीं है। यीशु ने बोला जो ये पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, पर जो पानी मैं दूंगा वो उसके अंदर से जीवन का सोता बन जाएगा। आप जितना अपने आप को दुनिया से, दुनिया की बातों से, दुनिया के लगाव से भरने का प्रयास करेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो आपको संतृप्त नहीं करेगा। एट द एंड उसका यही होगा, आपको लगेगा मैं आज भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, तृप्त नहीं हूं। आप दोस्तों से मिल लो, दोस्तों के पास चले जाओ। बहुत सारे लोग उस खालीपन को दोस्तों से भरने का प्रयास करते हैं, कई सारे लोग नशे से भरने का प्रयास करते हैं। मैंने कई बार देखा लोगों को टीवी का एडिक्शन होता है, वो टीवी से भरने का प्रयास करते हैं। खालीपन प्रभु ने आपके दिल में एक स्पेशल छोड़ा है, क्योंकि वो जगह केवल प्रभु की है, उसे कोई नहीं भर सकता। हालेलुया, हालेलुया। उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता। कभी शाम के टाइम पे कभी आपने सोचा है क्यों मैं खाली हूं? कभी शाम के समय पे आपने अनुभव किया कि आप उदास निराश है, आप शाम के टाइम पर अचानक से आपको दिन ढल रहा है, आप निराश और उदास, और आपके हृदय में खालीपन है। कभी आपने सोचा कि ये खालीपन क्यों नहीं भरता मेरा? प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये टाइम है आप में से एक एक के लिए कि आप परमेश्वर के और करीब जाएं और खोजें और प्रार्थना में एक ही एजेंडा के साथ जाएं। यीशु, मैं केवल तुझे चाहता हूं, मैं केवल तेरे लिए आया हूं। मेरे अंदर जो ये खालीपन है ये केवल तू भर सकता है, केवल तू भर सकता है बस, और मैं तुझसे मिलना चाहता हूं बस। मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुझसे मुलाकात हो जाए यीशु, क्योंकि मेरे अंदर जो खालीपन है, मेरे अंदर मेरी भावनाओं में जो खालीपन, वो केवल तू फिल कर सकता है, तू भर सकता है। मैं लोगों से बात करके देख चुका, मैं प्रेम करके देख चुका, मैं टीवी देख के देख चुका, मैं नशा करके देख चुका, लेकिन ये जो खालीपन है प्रभु केवल तू भर सकता है, केवल तू भर सकता है। हालेलुया। कोई नहीं भर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे शादीशुदा हो, आपको लगता होगा वाइफ भर देगी, पति भर देगा। नो, ये खालीपन इवन वाइफ भी नहीं भर पाती, पति भी नहीं भर पाता। ये खालीपन केवल प्रभु भर सकता है, ओनली प्रभु। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कई सारे जवान लड़के लड़के को क्या लगता है, ये जो मेरा खालीपन है ना, मैं पूरा हो जाऊंगा, मैं पूरी हो जाऊंगी जब मेरा विवाह हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल ये वैक्यूम, ये खालीपन
केवल यीशु बच सकता है। कोई हेलो, आपको समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और पता है क्या है, शैतान हमें ना उलझा के रखना चाहता है हमारे दिमाग को, कि हम उस खालीपन को भरने के लिए ना बाकी चीजों का इस्तेमाल करें। उस खालीपन को भरने के लिए लोग नशे का सहारा ले रहे हैं, बट नशा करने के बाद जब नशा उतरता है शाम के टाइम पे, फिर उदास है, निराश है, और मन करता है कि एक बार नशा कर लेते, बीड़ी सिगरेट जो भी वो करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जो भी है। मैं हैरान होता हूं कि प्रभु के जन, प्रभु के बंदे नहीं पहचान पा रहे। अगर आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं है, आपको यीशु को और ज्यादा खोजने की जरूरत है, बस और नजदीक जाने की जरूरत है, करीब जाने की जरूरत है। जाए और उसे पुकारे, गहराई से खोजे। आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी को करूँ ना तो मैं तुझसे करूँ। मेरा प्राण अगर किसी से बंधा हुआ हो, मेरी अटैचमेंट किसी से होना सबसे ज्यादा तुझसे होनी चाहिए। आपको पता मूर्ति पूजा क्या है? कई लोग सोचते हैं कि किसी देवी देवता के सामने ऐसे दंडवत कर दिया, बनी हुई चीज के सामने कर दिया, वो मूर्ति पूजा। मैं आपको बताता हूं बाइबल मूर्ति पूजा किसे बोलती है। हर वो चीज जिसको आप परमेश्वर से बढ़ के अटैच्ड है, बढ़ के प्यार करते हैं, वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, वो व्यक्ति, वो वस्तु जो आपके लिए मूर्ति है, एक दिन आपके लिए दुष्ट आत्मा बन जाएगा। वो समझ आ रहा क्या? एक दिन आपके लिए वो क्या बन जाएगा? दुष्ट आत्मा। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक दिन वो आपके लिए दुष्ट आत्मा बन जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आज 8 तारीख है। 8 जो नंबर है वो एक नई शुरुआत का नंबर होता है। आप अपने उस कमिटमेंट को रिमाइंड कीजिए जो आपने 2026 में आपने किया था अपने आप से प्रभु के सामने। और एक निर्णय लेकर जाइए कि मैंने जो सोचा है 2026 में, वो एक डिसीजन लीजिए आज से। अगर मैंने अपने प्रेयर लाइफ से कॉम्प्रोमाइज किया, मैं दोबारा से प्रार्थना में आऊंगा, मैं खोजूंगा प्रभु को, पूरे दिल से खोजूंगा। हालेलुया। आपका सब कुछ आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप इस जिंदगी से हटके अगर आप सोचे कि यार इस लाइफ से हटके मैं कुछ कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर सकते हैं। कितने लोग डिसाइड करते हैं आज से कि मैं दोबारा से शुरुआत करूंगा, मैं दोबारा बढ़ूंगा, मैं दोबारा ग्रो करूंगा, मैं दोबारा से परमेश्वर की ओर खींचूंगा। और सुनो, संसार को अलग कर दो, भीड़ को अलग कर दो। हेलो, भीड़ को क्या कर दो? अलग कर दो। वो भीड़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही है, भटका रही है, आप उस भीड़ को अलग कर दो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसी दोस्ती जो आपके अंदर की भूख और प्यास को बढ़ाने की बजाय घटा रही है, अलग कर दो। तो समझ में आ रहा है क्या? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप किन से बात करते हैं? मुझे बताओ, आप अपने दोस्त बताओ, मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। भीड़, कौन सी भीड़, कैसे लोगों से इर्द गिर्द घूम आप घिरे पड़े हैं? मुझे लोग बताओ, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। जो और जो यंग है ना, यंग जिनकी उम्र, मैं आपको बताना चाहता हूं 25 क्रॉस करते ही, 25 क्रॉस करते मैं आपको बता रहा हूं, आपको एहसास होने लग जाएगा मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली। जो अगर आप भी नहीं सुधरे तो भी समझ में आएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिन जो अभी 25 पे नहीं आए हैं, 25 क्रॉस करते ही, आप आज मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे, एक दिन समझ में आएगा। एक दिन ये शब्द आपके कान में गूंजेंगे। जो
हालेलुया। कितनी बार, और सुनना ध्यान से, जिनको आज कदर नहीं है ना, मत करो कदर बातों की, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ज्यादा कदर करने वाले लोग आएंगे इस चर्च में, याद रखना। इतना याद रखना, हर तरीके से मानने वाले, सुनने वाले, जो आज सीरियस नहीं ले रहे हो, आपसे ज्यादा सीरियस लोग आएंगे, प्रभु भेजेगा, जो पैशनेट होंगे, दीवाने होंगे प्रभु यीशु को लेकर। और जब आप देखोगे ना कि यार मेरे से बाद में आए हुए बंदे कितने आगे जा रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, आप में से, उनमें से जब आप ग्लोरी को बहते हुए देखोगे, आपको तब एहसास होगा कि यस, एक टाइम था जब हमने सुनी नहीं, मानी नहीं कभी बात। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये होगा, जो है मैं आपको सच कह रहा हूं, होगा। मैंने फ्राइडे नाइट पे एक बात मैं बोल रहा था, तैयारी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप किस तैयारी से, किस मन से आ रहे हो यहाँ पे। संडे अगर आ रहे हैं, पहले विचार भरे पड़े बहुत सारी बातों से, आप क्या आराधना करेंगे। आप अगर सैटरडे के शाम को बहुत सारे फिल्दीनेस से भर के सोए हैं, फिल्दीनेस मतलब बहुत सारी चीजों से भर के सोए हैं, सच्ची सच्ची बताना, रात को कितनों ने मूवी देखी, जो कल कितनों ने मूवी देखी, सच्ची बताना। बड़े पवित्र लोग, बहुत ज्यादा पवित्र लोग। चलो नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है। कितनों ने रात को ये प्रार्थना करके सोए, प्रभु कल मुझसे बात करना, सच्ची बताना। जो 1 2 3 4, चलो कुछ हो गए दिख रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं बहुत आशीषित हूँ कि आप लोग, ऐसे लोग चर्च के अंदर हैं तो बहुत ब्लेस होंगे। आप में से कुछ लोग सोचो, आप कब तक वही सेम बातें आके मेरे को रिपीट कर करके बताते रहोगे। आपका कब लेवल चेंज होगा, आपका सत्य कब बदलेगा। बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि बड़ी नहीं, जिनके अंदर कोई बड़प्पन नहीं होता, माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे कब बड़े होंगे। सुनो, एक असली बढ़ोतरी केवल ये नहीं है कि गिनती में चर्च बढ़ गया, बढ़ जाएगा, ये तो मुझे पता है, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। बट असली बढ़ोतरी पता है क्या है, उस गिनती में जो लोग शामिल है ना, उनका जीवन बढ़ रहा हो, आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपके जीवन में रूपांतरण आ रहा हो, बदलाव आ रहा हो, आप यीशु के स्वरूप समानता में बढ़ रहे हो, आपका फाइनेंस ग्रो कर रहा हो, आप हेल्थ में चल रहे हो, वचन पे खड़ा होना सीख रहे हो, परिपक्व बन रहे हो, क्षमा करना सीख रहे हो, प्रार्थनाओं में बढ़ना सीख रहे हो, वचनों में दृढ़ होना सीख रहे हो, मजबूत होना सीख रहे हो। उसे बोलते हैं असली और पूरी ग्रोथ।